अरबी के पत्तों को इस तरह बेसन के घोल में लपेटकर स्टीम करके देखिए। फिर जब इन्हें क्रिस्पी करके तैयार करेंगे तो इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों ही कमाल के होंगे। आपने अरबी के पत्तों की ऐसी रेसिपी शायद ही पहले कहीं देखी होगी। बहुत सिंपल तरीका लेकर के आई हूँ अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाने का। आप भी कहेंगे कि ये तरीका हमें पहले क्यों नहीं पता था। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को, और उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अनु की रसोई को। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं सबसे पहले ये अरबी के पत्ते। अरबी के पत्तों को मैंने पहले ही धो करके रख लिया था, इसे धो लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें जो इसकी डंडी होती है ना मोटी-सी, इसको निकाल देना है और सभी डंडियों को मैं इस तरीके से निकाल करके अलग कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर 10-12 अरबी के पत्ते लिए हैं, छोटे-बड़े जिस साइज़ के भी हैं सभी इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। तो साइज़ कोई मैटर नहीं करता है, बस पत्ते जो है अच्छे तरीके से फ्रेश देख कर के लेने हैं और सभी पत्ते साफ-सुथरे होने चाहिए, कहीं से भी सड़े-गले नहीं होने चाहिए, एकदम ताज़े ही होने चाहिए, तभी रेसिपी आपकी अच्छी बनेगी। और इस तरीके से मैंने इसको लपेट लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको कट कर लेती हूँ, जिस तरीके से हम पालक को कट करते हैं ना, बस वैसे ही हमें इस अरबी के पत्तों को अच्छे से कट कर लेना है। थोड़ा-सा इसको ना फाइन चॉप कीजिएगा, थोड़ा मोटा-मोटा नहीं रखना है, थोड़ा बारीक ही कट करना है इसको। और सभी अरबी के पत्तों को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, 1 कटोरी मैंने यहाँ लिया है बेसन। उसके बाद डालते हैं मसाले इसमें। तो मैंने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर, उसके बाद लिया है मैंने यहाँ आधा चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 1 चम्मच मैंने यहाँ लिया है लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है ये अमचूर पाउडर, यानी कि आधा चम्मच। इसमें खटाई काफ़ी अच्छे से डालिएगा अरबी के पत्ते के पकौड़े में। आधा चम्मच मैंने यहाँ ली है अजवाइन, थोड़ी-सी मैंने यहाँ ली है हींग। उसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक, मिर्ची, लहसुन इसको मैंने पीस लिया था और 2 चम्मच मैंने यहाँ पेस्ट डाल दिया है इसका। और 1 चम्मच मैंने यहाँ भर कर के डाला है ये सफ़ेद तिल। उसके बाद मैंने यहाँ नींबू का रस डाल दिया है। इसमें खटाई थोड़ी अच्छी डालिएगा, यानी खट्टापन हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि अरबी के पत्ते जो होते हैं गले में ख़राश कर देते हैं। अगर खट्टा उसमें अच्छे से होगा तो फिर वो ख़राश नहीं करते हैं, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी आपके गले में ख़राश नहीं करेंगे, अच्छे से बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। ये जो पकौड़े होते हैं थोड़े-से ना तीखे अच्छे लगते हैं, यानी कि इसको चटपटा बनाइएगा। चटपटा, कुरकुरा, तीखा, खट्टा सभी तरीके का टेस्ट हमें इसको देना है, यानी कि खट्टा भी होना चाहिए, तीखापन भी होना चाहिए, एकदम क्रिस्पी कुरकुरा भी होना चाहिए। तो पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, हमें यहाँ पर जिस तरीके से हम पकौड़े बनाते हैं वही बैटर हमें यहाँ इसका बनाना है। तो ये देखिए, अगर बैटर पतला बनता है थोड़ा-सा पतला कर लीजिएगा क्योंकि अभी हम इसमें ना पत्ते ऐड करेंगे ये वाले, तो हो सकता है थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। तो पहले आप पत्ते को ऐड कर लीजिएगा इसमें। ये देखिए, मैंने इस तरीके से बैटर बनाया है जो पकौड़े हम बनाते हैं ना बेसन के, वैसा ही। और अभी मुझे अगर ये लगता है कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा है तो मैं थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी 1-2 चम्मच और, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है इसको। तो अभी मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ, बेसन को इसमें लपेट लेती हूँ इस पत्ते के ऊपर। ये तरीका बहुत अच्छा है, इस तरीके से बनाइएगा तो आपकी मेहनत जो है थोड़ी कम लगेगी। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी पहले से ही अपलोड है, वो देख सकते हैं कि पत्तों के ऊपर बेसन लपेट करके किस तरीके से स्टीम करना है। और ये जो तरीका है थोड़ा न्यू है, जिसके पास टाइम नहीं है और पकौड़े भी उन्हें इंस्टेंट बनाने हैं तुरंत ही, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर बैटर बिल्कुल सही लगा था, ये देखिए ना गाढ़ा है ना पतला है। मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ जिसमें हमें इसको स्टीम करना है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई थाली भी ले सकते हैं जिसमें अच्छे से इसको फैलाइएगा, लेकिन थोड़ा-सा इसको मोटाई पे रखिएगा क्योंकि इसमें से हमें पीस कट करने हैं, तो थोड़ा-सा मोटा होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसको सब तरफ फैला दिया है, अब हमें ना इसको स्टीम करना है। जिस तरीके से हम पकौड़े बनाने के लिए ना पहले से ही अरबी के पत्तों को बेसन लगा के स्टीम करते हैं ना, बस वैसे ही इसको करना है। यहाँ पर मैंने लिया है ये इडली का स्टैंड और इसमें डाल दिया है 2 गिलास पानी। और अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें रख सकते हैं, नहीं तो कोई पतीले में या कढ़ाई में भी स्टीम लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इडली का स्टैंड लिया है और इसमें इडली का मोल्ड को मैंने ऊपर उल्टा करके रख दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा हाइट पर इसको रख दूँगी और इसको हमें स्टीम करना है। लेकिन स्टीम करने से पहले मैं इस पर डाल देती हूँ थोड़े से सफ़ेद तिल और इसको ढक देती हूँ। बस 15 मिनट के लिए हमें इसको स्टीम करना है, गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा। जिस तरीके से हम ढोकला या इडली को स्टीम करते हैं बस वैसे ही करना है 15 मिनट के लिए। और देखिए चाकू एकदम से क्लीन निकलना चाहिए जब हम इसे चेक करेंगे।
बैटर थोड़ा-सा भी गीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए अभी हल्का-सा ये गीला है, तो मैं इसे 2 मिनट के लिए और रख देती हूँ। अच्छे से स्टीम जब ये हो जाएगा फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। हाथ से छू के देखा था एकदम चिपचिपा भी नहीं रहा था, एकदम क्लीन था। तो बस इसको निकाल लेते हैं और ना ठंडा होने के बाद इसको हमें इस तरीके से साइड से इसको पहले अलग कर लेना है, फिर हमें इसको प्लेट में निकाल लेना है। लेकिन ये काम हमें ठंडा होने के बाद ही करना है। गरम-गरम में मत करिएगा वरना ये टूट जाएगा। तो बस इसको निकाल लेते हैं किसी प्लेट में और फिर हमें इसको ना पीस में कट करना है। तो जितने बड़े पीस आपको चाहिए उसी हिसाब से इसके पीस कट करिएगा। ये देखिए इस तरीके से। तरीका वही है बनाने का, सिर्फ़ थोड़ा-सा समझदारी से काम लिया है कि जिससे कि ये जल्दी ही बन जाए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फ़ॉलो कर लीजिएगा और साथ ही में कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप का ऑप्शन आया है तो एक हाइप भी कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इतने बड़े पीस में इसको कट कर लिया है, अब हमें इसको फ्राई करना है। मैं यहाँ इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि स्टीम हो चुका है, आधा पक चुका है वैसे ही ये। बस इसको हमें इसमें डाल करके कुरकुरा करना है। तो बहुत सारे एक संग मत डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके इसको फ्राई करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा और इसमें भी थोड़ा-सा जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि ये ना एक साइड से पक चुके हैं इसलिए। बस इसको पलटते जाना है, इस तरीके से। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए अच्छे तरीके से और जब काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम कुरकुरे क्रिस्पी हो जाएँगे ना, अच्छे से कलर इस पे आ जाएगा, फिर हमें इसको निकाल लेना है। तो सभी तरफ से पलट-पलट के मैंने इसको ना सेंक लिया है, ये देखिए। अरबी के पत्ते के पकौड़ों को आप थोड़ा-सा चटपटा बनाइएगा, तभी अच्छे लगते हैं और ये अरबी के पत्ते के पकौड़े गरमा-गरम चाय, हरी चटनी या मीठी इमली की चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनको खाने का मज़ा जो है बारिशों में ही आता है। हाँ, अगर आप चाहें तो इन्हें दाल-चावल के संग भी खा सकते हैं, उसके संग भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए जितने फ्राई हो गए थे मैंने इसको निकाल लिया है और बाकी बचे हुए को भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये गरमा-गरम हमारे अरबी के पत्ते के पकौड़े बन कर के रेडी हो चुके हैं और मैं इन्हें ना इस तरीके से सर्व कर रही हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। ये देखिए अरबी के पत्ते के ऊपर ही मैंने इसको सर्व किया है और सबसे लास्ट में मैं इसके ऊपर से डालूँगी चाट मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट जो है अच्छे तरीके से दुगना हो जाएगा। तो बस इतनी सी मेहनत में तैयार हो गए हमारे अनोखे अरबी के पत्ते के पकौड़े, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। अगर आपने भी अरबी के पत्तों की ये रेसिपी पहले कभी इस तरीके से नहीं बनाई तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। सबसे अच्छा तो इसका बनाने का तरीका है बिना मेहनत का और कम समय में जल्दी ही बन जाता है। चलिए मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।